পেহেলগামে জিহাদি হানার পরই কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলিম পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরাও। সকলেই ভাবছেন পর্যটন বন্ধ হলে কিভাবে চলবে। পেহেলগামের ঘটনায় জড়িত জিহাদিদের ধরার জন্য শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি। পাকিস্তানের ওপর কড়া প্রত্যাঘাতের দাবিতে কার্যত ফুঁসছে গোটা দেশ। এই পরিস্থিতিতে দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বার্তা দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ অর্থাৎ RSS এর শীর্ষ নেতা ইন্দ্রেশ কুমার। তার আবেদন, জিহাদিদের নাকি কোনো ধর্ম হয় না, এটা প্রায়ই বলা হয়, কিন্তু দেখা যায় পরে যে জিহাদিদের মৃত্যু হলে নামাজ পড়া হয়। ইন্দ্রেশ কুমার বলেন, জিহাদিদের উদ্দেশ্যে কোনো সহমর্মিতা নয়, ওদের কবরের জন্য জায়গা দেবেন না, ওদের শেষকৃত্যে অংশও নেবেন না। মঙ্গলবার 29শে এপ্রিল পেহেলগাম ইস্যুতে জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে একটা সাংবাদিক বৈঠক করেছেন ইন্দ্রেশ কুমার। এরপর আজ তাককে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, জঙ্গিদের কোনো ধর্ম হয় না, ওরা শয়তান ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। তিনি এও বলেন, যখন আপনি কোনো জঙ্গির মৃত্যুতে তার জন্য নমাজ পড়েন, তাদের শেষকৃত্যে যোগ দেন অথবা কবর স্থানে তাদের জায়গা দেন, তার অর্থ দ্বারাই আপনি স্বীকার করে নিচ্ছেন ওরা একটা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। এটা বন্ধ হওয়া উচিত। জঙ্গিদের প্রতি কোনো সহমর্মিতা দেখানোর জায়গা নেই, এদের শেষকৃত্যে কেউ অংশ নেবেন না, ওদের হয়ে নামাজ পড়বেন না, ওদের কবরস্থানে জায়গাও দেবেন না। কি বলছেন RSS নেতা ইন্দ্রেশ কুমার, শুনবো। जब लोग ये कहते हैं कि आतंक का, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, तो वहाँ कर एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है, जब आतंकवादी मरता है या पकड़ा जाता है तो फिर उसके लिए नमाज अदा क्यों होती है? जब नमाज अदा करने वाले कह रहे हैं कि धर्म नहीं है और फिर वही उसको धर्म भी दे रहे हैं, तो ये तो एक किस्म से दोहरा चरित्र हो गया। इसलिए जरूरी है, जब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, वो शैतान का रूप है, तो उसके लिए नमाज ना हो, उसके लिए जनाजे में भागीदारी ना हो, उसको लिए कब्र में जगह भी नहीं दी जाए। उससे आतंक की ओर बढ़ने वाले लोगों की रूह कांप जाएगी, वो एक नहीं 1000 बार सोचेंगे, ताकि मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, इस बात को और कठोरता से कहना चाहिए कि जिन्होंने और जानकर की थोड़ी ज़्यादा जो भी की, तो वह घोर निंदनीय है। इसलिए इसके कारण आज सारा इस्लाम भी शर्मसार है, शरीयत भी शर्मसार है, तार तार होकर बिखर गई है कि उसको इस्लाम को मानने वाले, शरीयत की चर्चा करने वालों ने ही स्वयं शरीयत और इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो इंद्रेश जी, आप कार करके और किस तरह की कार्रवाई इस आतंक और आतंकवादी के विरुद्ध करनी चाहिए। तो इंद्रेश जी, आप कह रहे हैं कि जो आतंकवादी मुस्लिम नेताओं ने इस पर फैसला करना चाहिए। मैं इतना कहूँगा, व्हेन ही हैज नो रिलीजन, तो उसके जनाजे में सम्मिलित नहीं होना, उसके लिए नमाज अदा नहीं होना, उसको कब्र नहीं देना। तो ये आप अपील पूरे मुस्लिम समाज को कर रहे हैं? मैं जम्मू कश्मीर के सब लोगों को कर रहा हूँ, देश के भी सब मुस्लिम समाज को कर रहा हूँ। ইন্দ্রেশ কুমার আরো বলেন, চীন পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে, পাকিস্তান বারবার হামলা চালাচ্ছে, কাশ্মীরি ভাইদের সঙ্গে কাশ্মীরি ভাইদের লড়িয়ে দিচ্ছে। এতদিন ধরে পাকিস্তানের মনোভাবে কোনো বদল হয়নি। এখনো যাদের মনে হচ্ছে পাকিস্তান শুধরে যাবে, তাদের অভিনন্দন, কিন্তু দেশের বেশিরভাগ মানুষই আজ মনে করেন এর থেকেও কঠোরভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি এরপর মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গ টানেন। কি বললেন এই RSS নেতা, শুনবো। मैंने उस समय भी कहा है और आज फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान, चीन आदि ने हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, कश्मीरियों से कश्मीरियों को लड़वाकर मरवाया, कश्मीर को बर्बाद किया, कश्मीरियत को बदनाम किया। इसलिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। जिनको ये लगता है कि इतने कदम से भी आ जाएगा, तो उनको बहुत बधाई है, परंतु देश में जनता को लगता है कि इससे भी और कठोर जाना होगा। इसी के साथ साथ दूसरी बात, बांग्लादेश, उन क्या अपराध किया था, जिनके उन निर्दोष ईसाइयों ने, बौद्धों ने क्या गलती की थी, जिनके कारण वो उजाड़े जा रहे हैं। प्रश्न खड़ा होता है
इस देश के अंदर क्या फारूक अब्दुल्ला को बांग्लादेश नहीं जाकर आना चाहिए? क्या बर्क को नहीं जाना चाहिए? क्या उसको और गुलाम नबी आज़ाद को नहीं जाना चाहिए? क्या तेजस्वी को और लालू को नहीं जाना चाहिए? क्या खरगे को और राहुल को नहीं जाना चाहिए? क्या भगवंत मान को और केजरीवाल को नहीं जाना चाहिए? क्या अखिलेश को और सुमन को, रामजी सुमन को नहीं जाना चाहिए? मैं हिंदू और मुसलमानों से प्रश्न कर रहा हूँ कि व्हाट इज देयर ड्यूटी। और इसी तरह से तीसरी घटना है जो बहुत दर्दनाक है, वो है मुर्शिदाबाद। उनको लगता होगा कि वक़्फ़ के संशोधन उनको नहीं चलेंगे, वो धरना करें, प्रदर्शन करें, जलसा करें, जुलूस करें, पर जिन पर उन्होंने जुल्म किए हैं वो तो उनके रास्ते में नहीं आते थे। वो जुल्म क्यों किए, किस लिए किए? और इसलिए आज इस मानसिकता को नहीं समझा तो फिर मैं और आप इस बात की इजाज़त देते रहेंगे, प्रेस भी इस बात की इजाज़त देते रहेगी, जुल्म करो और जुल्म सहो, केवल पॉलिटिकल कीचड़ उछालने का धंधा करो। पॉलिटिकल कीचड़ उछालने से मुर्शिदाबाद नहीं रोका जा सकता। क्या आप इस बात की इजाज़त देंगे कि मुर्शिदाबाद के अंदर निर्दोष लोग, उनका पर अत्याचार भी होना चाहिए, वो उजाड़े भी जाने चाहिए? अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो आपका ज़मीर भी कहेगी लिखना क्या है और बताना क्या है, और अगर नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस बात को पूरी ताकत से खड़ा होना चाहिए, वह जरूरी था और है। आज इसे आगे जाना होगा, नहीं तो आपको विपक्ष में आज भी ऐसे दल मिलेंगे। मैं देश के मुसलमानों से पूछता हूं कि आपको हिंसक ना कर, आपको किसी दल, विचार और देश के विरुद्ध खड़ा करके वोट बैंक का गुलाम बनाकर रखना और आपने गुलाम बने रहना, कब तक और क्यों? পেহেলগামে জিহাদি হানার পরই কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছে জম্মু কাশ্মীরের মুসলিম পর্যটনের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। সকলেই ভাবছেন পর্যটন বন্ধ হলে কিভাবে চলবে। পেহেলগামের ঘটনায় জড়িত জিহাদিদের ধরার জন্য শুরু হয়েছে চিরুনি তল্লাশি। পাকিস্তানের উপর কড়া প্রত্যাঘাতের দাবিতে কার্যত ফুঁসছে গোটা দেশ। আর এই পরিস্থিতিতে দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বার্তা দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ অর্থাৎ আরএসএস এর শীর্ষ নেতা ইন্দ্রেশ কুমার। তার আবেদন, জিহাদিদের নাকি কোনো ধর্ম হয় না, এটা প্রায়ই বলা হয়, কিন্তু দেখা যায় পরে জিহাদিদের মৃত্যু হলে নামাজ পড়া হয়। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।